राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय ये है कि कई बार मुझसे बुज़ुर्ग पूछ लेते हैं, या घर में अकेले रहने वाली महिलाएं, या कुछ पीड़ित पुरुष जो चल फिर नहीं सकते, जिनके पास कोई आता जाता नहीं है या कम लोग मिलते हैं, तो वे मुझसे पूछते हैं कि जी अकेलापन बहुत दुख देता है, तो ये दुख क्यों देता है? तो अकेलापन इतना ज़्यादा दुखी करने वाला क्यों है? तो इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथ संगत जी, हम सभी अकेले होने से डरते हैं। अकेले होने पर हम दुखी हो जाते हैं। अकेले हो जाते हैं तो हम संसार बना लेते हैं। कुछ लोग संसार को छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं और ध्यान करने में लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है? मैंने 1-2 दिन पहले शुरू की थी वाणी शंकर जी की। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयम तीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयात सत्वं चिन्ते तदिह भ्रान्तः सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं। यह वाणी थी। तो संसार बनाने का क्या अर्थ है? क्यों बनाते हैं हम संसार? बाद में रोते हैं। संसार बनाने का अर्थ है संबंध बनाओ ताकि अकेलापन भूल जाए। फिर हम नामदान ले लेते हैं या किसी से सन्यास ले लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि जी हमने नामदान ले लिया तो हम छुटकारा पा लेंगे इस संसार से। या कुछ लोग सोचते हैं कि ये दिखावे वाला सन्यासीपन, भगवे कपड़े धारण कर लिए, नीले पीले कपड़े धारण कर लिए, मांगने लगे लोगों से, तो हम सन्यासी हो गए। परंतु ये बात कतई सही नहीं है। सच्चे नामदानी सज्जन हो जाना या सच्चे सन्यासी बनने का अर्थ है इस अकेलेपन को स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है। अब आप में से कितने ही लोग हैं जो नामदान लिए होंगे, सन्यास ग्रहण किए होंगे, तो कितने लोग हैं जो अकेलेपन से डरते नहीं, अकेलेपन में अपने आप से ही बात करते नहीं? बताओ तुम में से कितने लोग हो? कोई बिरला ही होगा। अगर होगा भी तो वो मुझे सुन नहीं रहा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता नहीं वो एकांत में बैठकर आनंद ले रहा होगा। तो जो व्यक्ति सच्चा नामदानी है, सच्चा अपने अंदर उसने नाम प्रकट कर लिया है या सच में सन्यासी हो गया है, तो ये बनाने का अर्थ है कि इस अकेलेपन को स्वीकार कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है। इससे भागो मत, बचो मत, राजी हो जाओ, अंगीकार कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है। इससे भागकर तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे। जन्मों जन्मों यही तुमने चेष्टा की है और हारे। हार के सिवाय हाथ में कुछ भी ना लगा। तो सन्यासी होने का अर्थ है, नामदानी होने का सच में अर्थ है, जो अपने अकेलेपन से राजी हो गया। अब ना तो वह अकेले में कोई सीटी बजाता है, ना तो वह गीत गाता है, ना वह संबंध बनाता है। अपने से परिपूर्ण तृप्त है, नहीं चाहता कि कोई मुझसे बात करे,
कर ले तो कर ले, परंतु भीतर ही भीतर नहीं चाहता कि मुझसे कोई बात करे, मेरी बात कोई सुने। अकेले में वो बातचीत नहीं करता, क्योंकि ये सब पागलपन है। ये पागलपन की निशानियां है। और एक बड़े मज़े की घटना है, जितना तुम अपने से भागोगे उतना ही और भागना पड़ेगा, उतना ही एकांत भयभीत करेगा। जितने तुम अपने से राजी हो जाओगे उतना ही धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिसे तुमने अकेलापन समझा था वह अकेलापन नहीं है, एकांत है। देखिए, अकेलेपन और एकांत में फ़र्क है। अकेलेपन का अर्थ है कि दूसरे की याद आती है, एकांत का अर्थ है अपना होना काफ़ी है। अकेलेपन में पीड़ा है, एकांत में आनंद है। तो शंकर जी जब अकेले हैं तो एकांत में हैं। तुम जब कहते हो एकांत में हो तब भी अकेले हो। अकेले का मतलब है दूसरे की गैर मौजूदगी खलती है। एकांत का अर्थ है अपने होने में बड़ा रस आता है। एकांत का अर्थ है तुम अपने साथ प्रेम में पड़ गए। कई दफ़ा मेरी पत्नी कह देती है मुझसे, तुम मुझसे बात नहीं करते, बोलते नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ मेरा जी नहीं करता, ना मैं बोलता हूँ। फिर कहती है तुम कॉल पर बात करते हो। तो मैंने कहा भाई, किसी की समस्या है तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा, तुम्हारी है तो तू कोई बता। इधर उधर की बात मैं करता नहीं, ज़्यादातर मैं चुप होना पसंद करता हूँ। फिर जब मेरी भांजी आई तो कहने लगी ये भी तुम्हारी तरह चुप रहती है, तो इसको लाने का फ़ायदा क्या है। तो ये एक बड़ी अच्छी उदाहरण है कि अकेले का मतलब है दूसरे की गैर मौजूदगी खलती है। एकांत का अर्थ है अपने होने में बड़ा रस आता है। और सच कहूँ, मुझे अपने होने में बहुत ज़्यादा रस आता है। इसलिए मैंने 1 साल भर से बहुत ही कम कॉल्स उठाना शुरू किए हैं, क्योंकि सभी के फालतू के प्रश्न होते हैं। कोई ढंग का प्रश्न हो तो मैं बताऊं। कोई बोलता है जी मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो इस दर्द को मैं थोड़े ना हटाऊंगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर ही हटाएंगे, वो दवाई देंगे। और मैं अगर ऐसे दवाइयाँ देने लगूँ तो ठीक तो क्या होना, लोग मर जरूर जाएंगे। मरना ही है, क्योंकि मुझे जिस चीज़ की जानकारी नहीं है वो मैं दूसरों को कैसे बता पाऊँगा। हाँ, जो कॉमन सेंस की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई ऐसा कर लो, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, इसके पास जाओ, इतना ही बता सकता हूँ। परंतु एक डॉक्टर से अच्छी सलाह मैं भी नहीं दे सकता। दिमाग में कोई तकलीफ़ है, डॉक्टर के पास जाओ। शरीर में, डॉक्टर के पास जाओ। घुटने हैं, डॉक्टर के पास जाओ। तो इन सब का इलाज मैं नहीं करता। मैं तुम लोगों को अंधविश्वास में डालने को नहीं आया हूँ कि मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी टांग ठीक कर दूंगा, तुम्हारा पेट ठीक कर दूंगा, तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। ये सब चीज़ें पाखंड में आती हैं, क्योंकि अस्पताल काहे को बनाए हैं, ये डॉक्टर काहे को हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने ध्यान की ताकत से ठीक नहीं कर सकते, परंतु कितनों को ठीक करेंगे। यहाँ करोड़ों में दुनिया है, अरबों में दुनिया है जो दुखी है, तो उसके लिए अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके पास जाएंगे तो बढ़िया ठीक हो जाएंगे। अब जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त किए हैं, पता नहीं वो कॉल उठाए ना उठाए। अब बहुत से लोग हैं जो मुझ जैसे होंगे, मतलब ही कोई नहीं भीड़ भाड़ से। भीड़ इकट्ठी करने का तो मतलब ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने घर में एकांत में रहता है वो भीड़ इकट्ठी करने में कोई मज़ा नहीं लेगा। तो कोई भी व्यक्ति होगा जो सिद्ध होगा, सच में सिद्ध होगा, वो व्यक्ति फालतू की भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करता। चुपके चुपके किसी एक आध को फायदा हो जाए तो हो जाए। तो डॉक्टर नहीं होते हैं कोई भी फकीर आदमी, कोई भी सिद्ध व्यक्ति। होते हैं, परंतु इस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोचते हो। आध्यात्मिक कोई दिक्कत हो तो उससे पूछो, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्म का अध्यापक है तो उससे वो पूछो। जो व्यक्ति डॉक्टरी की है, जिसने 13-14 साल अपने लगाए हैं रातों को जाग जाग कर, उससे तुम वो चीज़ें पूछो। कई आ जाते हैं
हमारी बहू ऐसा करती है, केस कर दिए। देखिए, ना तो मैं वकील हूँ, ना तो मैं जज हूँ, तो इन चीज़ों का मैं निदान कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई जज नहीं, मैं कोई वकील नहीं, तो मेरे से कैसे सलाह ले पाओगे? कुछ व्यक्ति आ जाते हैं कि हमें बताओ, हमें क्या करना चाहिए, हमारा ये काम है, हमें पैसा कैसे कमाना चाहिए। पैसा मेरे पास इतना नहीं है, मैं इतना अरबों का पति नहीं हूँ, तो मैं कैसे तुम लोगों को बताऊंगा। मैं जितना कमाता हूँ उतना खा लेता हूँ, दवा दारू में खर्च हो जाता है, खाने पीने में कुछ बचता है वो मैं बांट देता हूँ, और क्या करता हूँ। अगर तुम लोगों को लूटने पर आऊँ तो 1 महीने में मेरी कोई ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 करोड़ की कोठी बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उसमें हक हलाल की कमाई कहाँ गई, कहाँ गई? इसलिए मैं 99% लोगों को मुंह से मना ही कर देता हूँ कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है मेरा ये टेंडर निकलवा दो, 1 लाख रुपया दे दूंगा, ये कोई बात हुई? तो इन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं हूँ। कोई भी सिद्ध व्यक्ति होता है, इन चीज़ों के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ गए होगे। तो भैया, एकांत का अर्थ है तुम अपने साथ प्रेम में पड़ गए। ध्यान का अर्थ है अपने ही प्रेम में पड़ जाना। ध्यान का अर्थ है अपने साथ ऐसे संबंध बना लेना कि अब दूसरे से संबंध बनाने की कोई ज़रूरत ना रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि संबंध तोड़ देने हैं, मतलब कि घर में रहो, एकांत में रहो। तो ध्यान का अर्थ है अपने में परिपूर्ण हो जाना। तुम्हारा संसार, पूरा संसार तुम्हारे भीतर है, कुछ कमी नहीं है। तुम पूरे हो, परिपूर्ण हो, परमात्मा हो। अब कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी भाव दशा का नाम ही सच्चे सत्संगी हो जाना है, सच्चे सन्यासी हो जाना है। संसार हम बनाते हैं, अकेलापन खलता है। अकेलेपन को भरने के लिए हम बहुत उपाय करते हैं। धन से भरते हैं, मित्र से भरते हैं, कोई फॉलोअर्स से भरता है। इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, कोई फेसबुक पे फॉलोअर्स इकट्ठा करता है, कोई सोचता है यूट्यूब पर फॉलोअर्स इकट्ठे कर लें, कोई सोचता है हम लाखों की संख्या में धार्मिक जो श्रद्धालु हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन अलग अलग चीज़ों से भरते हैं, परिवार से भरते हैं, धर्म, जाति, राष्ट्र से भरते हैं। ना मालूम कितने उपाय करते हैं कि किसी तरह भीतर का ये गड्ढा भर जाए। ये घाव पीड़ा देता मालूम पड़ता है, लेकिन ये घाव है, यही भ्रांति है, यही वहम है, ये घाव नहीं है। कल मेरे पास एक कॉल आई तो सामने से कहा कि जब से ध्यान करना शुरू किया है तो ऐसा लगता है हृदय मर गया, किसी से संबंध बनाने की कोई आकांक्षा नहीं रही, प्रेम में कोई रस नहीं मालूम होता, मित्रता भी व्यर्थ मालूम होती है। उदास थी बहुत, क्योंकि बहुत सी उसने दिक्कतें परेशानियां झेली थी। तो भाई जीवन गया। अगर भावनाएं छूटने लगे, संबंध टूटने लगे, तो लोग सोचते हैं अब जीवन में सार क्या है, ये व्याख्या है, इसीलिए उदास थी। हमने बहुत गहरी खोजें की हैं हमारे पूर्व में। हमने तो ये खोज की है कि जब कोई व्यक्ति परिपूर्ण अपने में ठहर जाता है तो सब संबंध अपने आप बिखर जाते हैं। तो ये महासौभाग्य की घटना है, इसमें कुछ दुखी होने का कारण नहीं है। जब व्यक्ति अपने में स्थिर होता है, काम वासना विसर्जित हो जाती है, संबंध बनाने की आतुरता चली जाती है। इतना धन्य भाग मालूम होता है भीतर कि अब किससे क्या संबंध बनाना। अब मैं भिखारी की भांति लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता कि तुम्हारे संबंध के लिए भिक्षा मांगता हूं, कि तुम्हारे बिना मैं जी ना सकूंगा। अब वह जी सकता है अकेला, और जो अकेला जी सकता है वही जी सकता है। बाकी सब जीना धोखा है, माया है। जो अकेला नहीं जी सकता
वह किसी के साथ भी कैसे जिएगा? तो मैंने उनको कहा कि डरे नहीं, दुखी भी मत हो, ये व्याख्या गलत है। आह्लादित हों कि धन्य भाग है, अहो भाग्य है कि अब कोई संबंध की आकांक्षा न रही। संबंध सिवाय पीड़ा के और कुछ लाते भी नहीं, सिवाय दुख के और कुछ लाते भी नहीं। ठीक भी है कि दुख ही लाएंगे, क्योंकि दो दुखी लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को सुख कैसे दे पाएंगे? गणित भी तो थोड़ा सा साफ करो। जब दो दुखी व्यक्ति मिलते हैं तो दुख दो गुना नहीं होता, अंत गुना हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। तुम सुखी नहीं हो, इसलिए दूसरे को खोज रहे हो। तुम अपने अकेले में आनंदित नहीं हो, इसलिए दूसरे को खोज रहे हो। दूसरा भी तुम्हें इसलिए टटोल रहा है, वह भी अपने साथ आनंदित नहीं है। ऐसे दो दुखीजन मिल जाते हैं इस आशा में कि मिलन से सुख होगा। सुख कभी नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि दो भिखारी एक दूसरे के सामने भिक्षा पात्र फैलाए खड़े हैं। उनमें दाता कोई भी नहीं है। दोनों भिखारी हैं, दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दूसरा कुछ दे। तुमने जिनसे भी प्रेम किया है, आशा की है कुछ दे, दूसरा कुछ दे। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरा हमें प्रेम नहीं करता। तुम कैसे प्रेम करोगे? प्रेम तो केवल आनंद के शिखर से ही बहता है। वह गंगा तो आनंद के ही शिखर से बहती है। तुम आनंदित ही नहीं हो। तुम मांगने गए हो, दूसरा भी मांगने आया है। तुम छीनने गए हो, दूसरा भी छीनने आया है। ना तुम्हारे पास कुछ है, ना उसके पास कुछ है। दोनों प्रतीक्षा कर रहे हो कि दान मिले। प्रतीक्षा लंबी होने लगती है और हताशा घिरने लगती है। व्यक्ति अपने भीतर जब तक आनंदित न हो जाए, तब तक उसे कोई आनंदित कर भी नहीं सकता। बड़ी प्राचीन कथा है कि परमात्मा ने आदमी को बनाया। आदमी अकेला था, अकेलापन उसे काटने लगा। अकेलेपन से वह घबराया। उसने प्रार्थना की परमात्मा से कि कोई संगी साथी दो, मैं अकेला हूं। लेकिन परमात्मा के पास जितनी भी चीजें थीं, जो भी साजो सामान था, वह सब उपयोग कर चुका था। कुछ बचा न था। जंगल बनाए, पहाड़ बनाए, पशु पक्षी बनाए, आदमी आखिरी बात थी, मजबूरी थी। कोई सामान नहीं बचा था, सामग्री नहीं बची थी। पर आदमी बहुत रोया, चिल्लाया, चीखा। तो उसने कहा कि रुको। उसने स्त्री को बनाने की कोशिश की, सामान नहीं था। तो उसने अलग अलग पशु पक्षियों से, फूलों से, पौधों से मांगा। चांद ने कहा कि तेरी थोड़ी रोशनी दे दे। मोर से कहा कि तेरी थोड़ी अकड़ दे दे। कबूतरों से कहा कि तुम्हारी थोड़ी गुनगुनाहट दे दे। तोतों से कहा कि तुम्हारी थोड़ी बाणी दे दो। नदियों से कहा कि तुम्हारी थोड़ी चंचलता, गति दे दो। कोमल फूलों से कहा कि तुम्हारी थोड़ी कोमलता दे दो। ऐसा उसने मांगा सारे संसार से और स्त्री बनाई। 7 दिन बाद आदमी वापस पहुंचा। उसने कहा, यह भी क्या मुसीबत कर दी? हम तो सोचते थे साथ मिलेगा, ये स्त्री तो एक उपद्रव है। ये 24 घंटे चकचक लगाए रहती है। वह तोतों से भी मांगी थी बाणी, कोमल तो है बहुत, जब प्रेम करती है तो बड़ी कोमल है, लेकिन अकड़ भी इनकी बहुत है। वह मोरों से अकड़ मांगी थी, दयालु बहुत है, लेकिन कठोर है बहुत। अलग अलग जगह से सामान इकट्ठा किया था, बड़ी विरोधाभासी है। मैं तो घबरा गया। आदमी ने कहा, इससे तो अकेले बेहतर थे, लाख गुना बेहतर थे, इसे आप वापस ले लो। तो परमात्मा ने स्त्री वापस ले ली। लेकिन 7 दिन बाद आदमी फिर खड़ा था। उसने कहा कि माना कि वह उपद्रव भी करती थी, लेकिन उसकी बड़ी याद आती है। अब उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो ये 7 दिन तो ना सो सका, ना ठीक से खा पी सका। कुछ भी करता हूँ, याद उसकी ही मन में गूंजती रहती है। मुझे वापस लौटा दो। फिर 7 दिन बाद द्वार पर खड़ा था। कहने लगा, ये तो बड़ी मुसीबत है, ना उसके साथ रह सकता हूँ, ना उसके बिना रह सकता हूँ।
कहते हैं परमात्मा ने पीठ मोड़ ली। उसने कहा कि अब यह बकवास मैं कब तक सुनूंगा, अब तुम जाओ, अपना निपटारा खुद ही करो। हर 7 दिन बाद तुम आ जाओगे, ना साथ रह सकते हो ना बिना उसके रह सकते हो, तो अब तुम ही निपटारा करो। तब से आदमी निपटारा कर रहा है, अभी तक सुलझा नहीं, कभी सुलझेगा भी नहीं। क्योंकि जब तुम अकेले हो तब तुम्हें अपना अकेलापन भयभीत करता है। जब तुम किसी के साथ हो तो उसकी मौजूदगी काटने लगती है। जब तुम साथ हो तब तुम अकेला होना चाहते हो, जब तुम अकेले हो तब तुम साथ होना चाहते हो, जब तुम साथ हो तब दूसरे की बुराइयां दिखाई पड़ने लगती हैं, दूसरा चुभने लगता है। जब तुम अकेले हो तब खालीपन दिखाई पड़ता है, शून्य घेर लेता है, शून्य मौत जैसी मालूम होती है। साथ में भी दुर्गति होती है, एकांत में भी मुसीबत हो जाती है। इसीलिए आदमी 1000 तरह के संबंध बनाता है। पत्नी को घर लाता है ताकि अकेला न रहे, फिर पत्नी से बचने को होटल में बैठा रहता है, क्लब घर में बैठा है, क्लब घर का सदस्य बनता है कि वह पत्नी से बचना है। एक भूल करता है, फिर एक भूल से बचने को दूसरी भूल करता है, फिर दूसरी से बचने को तीसरी भूल करता है। एक श्रृंखला भूलों की हो जाती है, उसी को तुम जीवन कहते हो। कौन तुम्हारी कांता है, कौन तुम्हारा पुत्र, यह संसार अत्यंत विचित्र है। यहां तुम बिल्कुल अजनबी हो, एक दूसरे से कोई पहचान भी नहीं है। अपने से ही पहचान नहीं है, दूसरे से पहचान कैसे संभव होगी। जिसने अपने को जाना वह दूसरे को भी जान लेगा, जिसने अपने को ही नहीं जाना वह किसी को भी नहीं जान पाएगा। बिना जाने तुमने संबंध बना लिए हैं, सब संबंध संयोगिक हैं, और तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा पूरा संसार संयोग पर खड़ा है। तुम एक लड़की के प्रेम में पड़ गए, और तुम जब उसके प्रेम में पड़ गए तो तुम कहते हो हम दोनों को परमात्मा ने एक दूसरे के लिए बनाया है, और कुल मामला इतना है कि तुम दोनों एक ही मकान में रहते थे और कोई खास मामला नहीं, या एक ही स्कूल में पढ़ने चले गए थे। संयोग की बात है, संयोग ही था कि मिलन हो गया। कोई सिद्धांत नहीं है पीछे, कोई किसी के लिए बनाया गया है ऐसा नहीं है। पर आदमी संयोग में भी सिद्धांत खोजता है, नियति खोजता है, भाग्य खोजता है। लाला झंडूराम अफ्रीका गया शिकार करने, वहां से वापस लौटा तो मित्र इकट्ठे हुए उसकी कहानी सुनने को कि क्या हुआ। उसने बढ़ा चढ़ाकर काफी कहानी सुनाई, और उसने कहा कि एक ऐसा जानवर भी वहां पाया कि जब नर जानवर को अपनी मादा को बुलाना होता है तो वह जोर से चिंघाड़ता है। मादा कहीं भी हो, कितनी ही दूर हो जंगल में, सीधी भागी चली आती है। किसी मित्र ने आग्रह किया कि तुम कैसी आवाज करता है वह भी करके बताओ, तो उसने जोर जोर से चिंघाड़ कर आवाज बताई। जब वह चिंघाड़ा तभी बगल का दरवाजा खुला और उसकी पत्नी ने कहा, कहो जी क्या बात है। तो उसने कहा, देखो सिद्धांत समझ में आया, संयोग की बात है, कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन आदमी को अगर लगे कि मेरा प्रेम भी संयोग है तो कविता मर जाती है। संयोग, तुम मजनू से कहो कि लैला से मिलना संयोग है, कविता मर जाती है, रोमांस मर जाता है। नहीं, मजनू कहेगा ये हो ही नहीं सकता, लैला मेरे लिए बनाई गई, मैं लैला के लिए बनाया गया, और सारा संसार बाधा डाले तो भी मिलन होकर रहेगा। मजनू किसी दूसरे गांव में होते तो कोई दूसरी लैला होती। यह पक्का है कि मजनू कोई ना कोई लैला खोजते, लेकिन वह यही लैला होने वाली नहीं थी। जिसको तुमने जीवन का ढांचा समझा है वह ढांचा नहीं है, केवल संयोग है। घटनाएं हैं, संयोगिक हैं। जो बेटा तुम्हारे घर में पैदा हो गया है वह भी तुमने पैदा किया है, इस भूल में मत पड़ो, संयोग है। तुम संभोगरत थे और एक आत्मा पुनर्जन्म लेने को उत्सुक थी, और तुम निकट थे और वह आत्मा गर्भ में उतर गई।
तुम उपलब्ध थे और एक आत्मा पास थी, वह तुम्हारे गर्भ में उतर गई। एक गड्ढा तुमने खोद कर रखा था, वर्षा हो रही थी, पानी बहा और गड्ढे में भर गया। पास जो पानी था वह भर गया, दूर जो था वह किन्हीं और गड्ढों में चला गया। संयोग है, किसी का बेटा होना संयोग है, माँ होना संयोग है, बाप होना संयोग है, मित्रता संयोग है, शत्रुता संयोग है। अगर इसे तुम ठीक से देख पाओ तो तत्क्षण तुमने जो प्रगाढ़ संबंध बना रखे हैं वे क्षीण हो जाएंगे, उनकी प्रगाढ़ता चली जाएगी। कौन तुम्हारी कांता, कौन तुम्हारा पुत्र, यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम किसके हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? मन में इन तत्व की बातों पर विचार तो करो। और हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो, क्योंकि अकेले विचार से कुछ भी ना होगा। विचार अकेला लंगड़ा है। सोचो जरूर, लेकिन सोचने भर से पहुंच ना जाओगे। सोचने से बाधाएं तो कट जाएंगी, यात्रा ना होगी। यात्रा तो भजन से होगी, यात्रा तो भावना से होगी, विचारणा से नहीं। सदा गोविंद को भजो। सत्संग से निस्संगता पैदा होती है और निस्संगता से अमोह, अमोह से चित्त निश्चल होता है और निश्चल चित्त से जीवन मुक्ति उपलब्ध होती है। इसे समझें, यह बहुत ही बहुमूल्य सूत्र है। सत्संग से निस्संगता पैदा होती है। इसे तुम सत्संग की परिभाषा समझो। सत्संग वही है जहां निस्संगता पैदा हो, जहां संबंध पैदा हो जाए, राग बन जाए। वह सत्संग न रहा, वह असत्संग हो गया। सत्संग का अर्थ ही यही है कि तुम्हें सत्य दिखाई पड़े। सत्संग का अर्थ यही है कि तुम्हारा सपना टूटे, आंखें खुलें। गुरु की खोज बस इसी बात के लिए है कि कोई तुम्हें जगा दे तुम्हारे सपनों से, और तुमने जो संबंध बना रखे हैं कोई तुम्हें उठा दे और बता दे कि ये सब वहम है, ये सब भ्रांत है। इन सपनों में खोकर अपने जीवन को मत गवा देना और इन संबंधों में अपनी आत्मा को मत डुबा देना। सब काम चलाऊ हैं, इन्हें अतिशय मूल्य मत दे देना। इनका मूल्य मत दे देना कि अपने को ही मिटाने को तत्पर हो जाओ। जानते रहना औपचारिक है, आवश्यक हो सकते हैं संसार में, लेकिन अंतस जगत में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। वहां तुम ना तो अपने पिता को साथ ले जाओगे, ना अपने बेटे को, ना अपने भाई को, ना मित्र को, ना पत्नी को। वहां तुम अकेले ही जाओगे। इसीलिए संबंधों में रहते हुए भी जानना कि तुम्हारा शुद्ध स्वरूप तो अकेला होना है, वह कहीं भूल ना जाए। कहीं एकांत का सूर्य संबंधों की बदलियों में बहुत ज्यादा दब ना जाए, खो ना जाए। सत्संग से निस्संगता पैदा होती है और निस्संगता से अमोह। और जब तुम पाते हो कि तुम अकेले हो, फिर कैसा मोह? अमोह से चित्त निश्चल होता है, और जब कोई मोह नहीं होता तो चित्त डावाडोल नहीं होता। मैंने सुना है एक घर में आग लगी तो जिसका मकान था वह छाती पीट कर रोने लगा, लेकिन भीड़ में से किसी ने कहा, मत रो, व्यर्थ रो रहे हो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे बेटे ने कल ये मकान बेच दिया। आंसू रुक गए, रोना बंद हो गया। मकान अब भी जल रहा है, आग की लपटें अब भी पकड़ रही हैं, लेकिन अब कोई रोना नहीं है, क्योंकि मकान अपना नहीं है। लेकिन तभी बेटा भागा हुआ आया। उसने कहा, बातचीत हुई थी, अभी बेचा नहीं है। फिर आंसू बहने लगे। फिर वह आदमी छाती पीट कर रोने लगा कि लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मकान अब भी वही है, मकान में लगी आग से थोड़ी रो रहा है। मकान से जो संबंध है वही रुलाता है, वही उलझाता है। मकान में आग लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। बेटा मरे
तुम्हारा ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा है इससे फर्क पड़ता है। बेटे के मरने से थोड़े ही आंसू आते हैं आंखों में, मेरा मरा इससे आंसू आते हैं। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरा कोई भी नहीं है, दुख गया, मोह के साथ ही दुख चला जाता है। अगर तुम्हें साफ साफ हो जाए कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं, तो चित्त निश्चल हो जाता है। फिर चित्त में चंचलता नहीं रह जाती, तब तुम थिर हो जाते हो। वही थिरता परम अनुभूति है। उसी थिरता में तुम जान पाते हो तुम कौन हो। जीवन का आत्यंतिक प्रश्न सुलझता है कि मैं कौन हूं। ज्योति थिर होते ही उत्तर मिल जाता है, समाधान हो जाता है। उस स्थिरता को ही हमने समाधि कहा है। समाधि क्योंकि सब समाधान हो जाता है और निश्चल चित्त से जीवन मुक्ति उपलब्ध होती है। हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। उम्र बीतने पर कामवासना क्या, पानी के सूख जाने पर तालाब कहाँ, और धन के नष्ट हो जाने पर परिवार कौन है। वैसे ही तत्व ज्ञान होने पर संसार कहाँ। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। तत्व ज्ञान होने पर संसार कहाँ। इसे समझ लें, जब भी शंकर, बुद्ध या महावीर संसार की बात करते हैं तो तुम समझ लेते हो कि ये जो चारों तरफ फैला हुआ है, इस विस्तार की बात कर रहे हैं, तो गलती कर देते हो। इस विस्तार से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। जब भी वे कहते हैं संसार, तो उनका अर्थ है तुम्हारे मोह ने जो जाना, तुम्हारे मोह ने जो बनाया, तुम्हारे अज्ञान से जो उपजा, तुम्हारी बेहोशी से जो पैदा हुआ, वही संसार। ये वृक्ष तो फिर भी रहेंगे, ये पहाड़, पत्थर, चांद तारे तो फिर भी रहेंगे, तुम जाग जाओगे तब भी रहेंगे, ये नहीं मिट जाएंगे। इसीलिए लोग पूछते हैं कि जब कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है और संसार मिट जाता है, तो फिर ये वृक्ष, पहाड़, पत्थर, चांद तारे, सूरज, इनका क्या होता है। ये नहीं मिट जाते। वस्तुतः पहली दफा ये अपनी शुद्धता में प्रकट होते हैं। वही शुद्धता परमात्मा है। तब चांद नहीं दिखता तुम्हें, चांद में परमात्मा की रोशनी दिखती है। तब वृक्ष नहीं दिखते, वृक्षों में परमात्मा की हरियाली दिखती है। तब फूल नहीं दिखते, परमात्मा खिलता दिखता है। तब ये सारा विराट परमात्मा हो जाता है। अभी तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता, संसार दिखता है। और संसार एक नहीं है। यहाँ जितने मन हैं उतने ही संसार हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना संसार है। तुम्हारी पत्नी मरेगी तो तुम रोओगे, कोई दूसरा ना रोएगा। दूसरे उल्टे तुम्हें समझाने आएंगे कि आत्मा तो अमर है जी, बाबा जी के पास चली गई है, क्यों रो रहे हो, बाबा जी ने संभाल कर ली है। दूसरे उल्टे समझाने आएंगे। ये मौका न चूकेंगे ज्ञान बघारने का। ऐसे मौका कम ही मिलते हैं। तुमको ऐसी दीन दशा में देखकर वे थोड़ा उपदेश जरूर करेंगे। वे कहेंगे कौन अपना है कौन पराया है, क्यों रो रहे हो। कल उनकी पत्नी मरेगी, तब तुमको भी मौका मिलेगा। तुम जाकर उनको उपदेश दे आना कि कौन किसका है। ये संसार तो सब माया है जी, सब कर्मां दा खेल है जी। असी तां सचखंड जाने नूं है जी, साडा तां बाबा हैगा जी, बाबा बड़ी संभाल करता है, और नहीं कुछ। प्रत्येक व्यक्ति का अपना संसार है जी। तुम्हारे चित्त के जो मोह है, तुम्हारी जो मूर्छा है, तुम्हारा जो अज्ञान है, तुम्हारी जो आसक्ति है, राग है, वही तुम्हारा संसार है। उस आसक्ति, राग, मोह, मूर्छा के माध्यम से तुमने जो देखा है वह सब झूठ है, वह सच नहीं है। आंख पर जैसे पर्दे पड़े हैं, धुएं के बादल घिरे हैं। शंकर कहते हैं तत्व ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ। सत्य बचता है, लेकिन सत्य में तुमने जितना जोड़ दिया था वह खो जाता है। सदा गोविंद को भजो। धन, जन और युवावस्था का गर्व मत करो,
क्योंकि काल उन्हें क्षण मात्र में हर लेता है। इस संपूर्ण मायामय प्रपंच को छोड़कर तुम ब्रह्म पद को जानो और उसमें प्रवेश करो। मैं गीत पढ़ रहा था, उसकी पंक्तियां मुझे अच्छी लगी। जोर ही क्या था जफाए वागवां देखा किए, आशियां उजड़ा किया हम नातवां देखा किए। कोई जोर नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं। बगीचा उजड़ता रहेगा और तुम्हें खड़े होकर सिर्फ देखना पड़ेगा। तुम कुछ कर ना सकोगे। घर उजड़ता रहेगा और तुम निरीह और असहाय देखते रहोगे, कुछ कर ना सकोगे। जोर ही क्या था जफाए वागवां देखा किए, आशियां उजड़ा किया हम नातवां देखा किए। पूरी जिंदगी ऐसी ही कथा है। रोज उजड़ेगा बगीचा, यह वसंत सदा न रहेगा, यह युवावस्था सदा न रहेगी, यह गति और यह शक्ति सदा न रहेगी। रोज शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। घर उजड़ेगा और धीरे धीरे मौत करीब आएगी। जीवन थोड़ी देर का सपना है, मौत प्रतिपल पास सरकती आती है। तो जिस दिन से पैदा हुए हो उसी दिन से मर भी रहे हो। जन्म का दिन ही मौत का दिन भी है। टाल ना सकोगे, भाग ना सकोगे, मौत पास चली आती है। धन, जन और युवावस्था का गर्व मत करो। वह अहंकार थोथा है, सभी अहंकार थोते हैं। थोथापन ही अहंकार का स्वभाव है। जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है, जो टिकना नहीं है उसे स्थायी मान लेता है। जो बहा जा रहा है आंख बंद किए मानता चला जाता है, बह नहीं रहा है, ठहरा है। झूठ तुम दूसरों से ही नहीं बोलते, अपने से भी बोलते चले जाते हो। टिल्लू भाई एक दिन घर आया, द्वार पर दस्तक दिया। घर में सन्नाटा रहा, कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक दिया, कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने चिल्लाकर कहा कि मैं हूं टिल्लू, कोई मकान मालिक नहीं कि किराया मांगने आया हूं, और ना ही दूध वाला हूं, ना सब्जी वाला। दरवाजा खोलो। फिर भी सन्नाटा रहा। उसने कहा कि सुनो, मैं हूं असली टिल्लू भाई। तो घर के लोगों को समझा रखा है कि कोई भी दरवाजे पर दस्तक दे तो बोलना मत, क्योंकि 1000 उधारियां फैला रखी हैं, 1000 तरह की। अब अपने ही घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, खुद के लिए दरवाजा नहीं खुलता, तो बताना पड़ता है मैं हूं भाई असली टिल्लू। मगर फिर भी कैसे पक्का हो, कहने से कहीं कुछ होता है। हम दूसरे को ही धोखा नहीं दे रहे हैं, हम धोखे का एक संसार खड़ा कर रहे हैं। हम अपने चारों तरफ झूठ बो रहे हैं और उस झूठ में हम खुद घिर जाते हैं। एक अप्रामाणिकता है जो हमें पकड़ लेती है। फिर जीवन में हम जो भी करते हैं वह सब झूठ होता चला जाता है। तो जिस व्यक्ति को जागना है उसे अपने पास झूठ बोने बंद कर देने चाहिए, और अपने पास जिन जिन झूठों पर आस्था कर रखी है उन आस्थाओं को विदा कर देना चाहिए। जानना चाहिए यह शरीर टिकेगा नहीं, टिक नहीं रहा है, अभी भागा जा रहा है, प्रतिपल मर रहा है। मौत कल नहीं आएगी, अभी हो रही है। हम मर ही रहे हैं। मरना कोई घटना नहीं है कि 70 साल बाद घटेगी, 70 साल बाद घटने को कुछ न बचेगा। धीरे धीरे चुकता होते जाएंगे। 70 साल बाद कुछ भी नहीं बचेगा घटने को, उसको तुम मौत कहते हो। एक एक बूंद करके जीवन चुकता जाता है, खाली होता जाता है। इसको तुम जीवन मत कहो, अन्यथा झूठ हो जाएगा। इसको तुम धीरे धीरे आती मौत कहो, आहिस्ता आती मौत कहो। जन्मदिन मत मनाओ, सभी मौत के दिन हैं। और जिस दिन तुम अपने जन्मदिन में मौत को देख लोगे और जीवन में मृत्यु की पगध्वनि सुन लोगे, उस दिन तुमने सत्य जाना। वही सत्य मुक्तिदायी है। उस सत्य को जानते ही तुम किसी और खोज में लग जाओगे। धन व्यर्थ मालूम होगा, शरीर व्यर्थ मालूम होगा,
धन और शरीर के संबंध व्यर्थ मालूम होंगे। धन और शरीर के आधार पर खड़ा हुआ संसार व्यर्थ मालूम होगा। और जीवन को जानने के पहले असत्य को असत्य की भांति जान लेना जरूरी है। दिन और रात, संध्या और सुबह, शिशिर और वसंत फिर आते हैं और जाते हैं। इसी तरह काल का खेल चलता है और अनजाने उम्र समाप्त होती जाती है। फिर भी आशा रूपी वायु पीछा नहीं छोड़ती। आशा जहर है, उसी जहर के सहारे तुम मरने को जीवन समझ बैठे हो। आज दुख है, मन कहता है कल सब ठीक हो जाएगा। आज सुख नहीं है, मन कहता है जरा रुको, कल आता है सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही मन तुम्हें अब तक चलाए लाया है आशा के सहारे। जिस दिन तुम आशा छोड़ दोगे उसी दिन जाग जाओगे। आशा सपना है। तुमने कभी ख्याल किया कि आशा का क्या काम है जीवन में? आशा कहती है आज की फिक्र छोड़ो, आज जो हो गया, लेकिन कल निश्चित स्वर्ग मिलने को है। इसी आशा ने यहां तक भी तुम्हें समझा दिया है कि ये जीवन अगर गया तो कोई फिक्र नहीं, मरने के बाद स्वर्ग है। मरने के बाद बाबा आएगा, उंगली पकड़ कर ले आएगा। वह भी सब आशा का ही विस्तार है। आशा कहती है कल, आशा कहती है भविष्य। और जीवन की क्रांति यदि घटनी है तो अभी घटनी है और यहीं घटनी है। कल के भरोसे मत बैठो, कल कभी आता नहीं, कल झूठ है। और कल का जो भरोसा दिला रही है आशा तुम्हारे भीतर, वही सपने का सूत्र है। उससे ही सपनों का ताना बाना फैलता है। आज ही करना है जो करना है, आज ही होना है जो होना है। आज से ज्यादा की आशा मत रखो। पहले तो बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि आशा टूटेगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल निराश हो गए। तुम कहोगे ये तो बड़ी निराशा घेर ली। लेकिन अगर तुम निराशा के साथ रहने को राजी हो जाओ, तुम जल्दी ही पाओगे जिसके जीवन से आशा चली गई उसके जीवन में निराशा ज़्यादा देर नहीं रह सकती। क्योंकि निराशा आशा का ही दूसरा पहलू है, वह आशा के साथ ही जाएगा। जिसके जीवन से आशा चली गई उसके जीवन से निराशा भी चली जाती है। फिर ना आशा होती है ना निराशा, वही थिरता है, वही ज्योति बीच में ठहर जाती है। फिर कोई कंपन नहीं होता, वही निष्कंप चेतना की दशा है। दिन और रात, संध्या और सुबह आते और जाते हैं। इसी तरह काल का खेल चलता है। अनजानी उम्र समाप्त हो जाती है, फिर भी आशा रूपी वायु पीछा नहीं छोड़ती। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। हे पागल, पत्नी और धन की चिंता में क्यों पड़ा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि सज्जन का क्षण भर का संग इस संसार से पार जाने की एकमात्र नाव है? अब ये सज्जन कौन है? कौन है सज्जन? कौन सज्जन पुरुष कहलाया जाता है? कौन सच्चा सज्जन और संत पुरुष कहलाया जाता है? मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बारे में कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे पूछ सकता है। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा जल्दी हो तो वो व्यक्ति पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुने। क्या पता आपके प्रश्न का जवाब वहाँ मिल जाए। लाइक करना हो तो कर दीजिए, शेयर करना हो तो कर सकते हैं, हाइप करना हो तो कर सकते हैं। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, जो बाबा विजयवत्स जी द्वारा बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी मैं जो प्री रिकॉर्डेड क्लिप है वो लगाने वाला हूँ। उस क्लिप को सुनकर अवश्य जाइएगा। मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए,
जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है।
और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठे, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठे। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठे। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठे। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।